दोस्तों बात करते हैं जॉन जोन्स के बारे में और लगता है कि उनकी मुसीबतें हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। उनके लॉन्ग टाइम कोच और हेड कोच माइक विंकलजॉन्ग ने उनको अपने जिम से है वो बैन कर दिया है। ये वही जिम है जहाँ पे जॉन जोन्स पिछले लगभग 10 साल से लगभग शुरुआत से ही वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं और अब उनको उस जिम से बैन कर दिया गया है। उनके कोच ने बताया कि ही जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद हिम। आई सेड, "जॉन जोन्स, ही इज़ द डील मैन। You are like my little brother. You have to stop drinking and fix these things for a certain period of time until you come back to the gym." So at the moment, he is out of the gym. He is not allowed to come in the gym because I feel I had to do that. Ignoring it and expecting different results is insanity. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक जॉन जोन्स को ड्रिंकिंग बंद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट शो कि यस आई कैन स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। मैं बिना शराब के रह सकता हूँ, फिक्स हिज लाइफ, एंड देन शायद वापस वो आ सकते हैं। बट जब तक ऐसा वो नहीं करते, ही इज बैंड फ्रॉम द जिम। एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, राइट? बिकॉज नॉर्मली अब तक जो यूएफसी ने उनको कुछ खास कुछ उनको पनिश नहीं किया अब तक। एक और जो फाइटर है उनको निकाल दिया है यूएफसी ने फॉर सिमिलर केस, पर थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर केस। लेकिन अब तक यूएफसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। बट यहाँ पे पहली बार जो उनके लॉन्ग टाइम कोचेज़ हैं, जिम है, उनका बैन करना उनको एक एक बड़ी बात है। और जॉन जोन्स ने इस पे रिप्लाई भी किया। उन्होंने कहा कि हैड ए हार्ट ब्रेकिंग कन्वर्सेशन ओवर द फोन विद माई लॉन्ग टाइम कोच लास्ट नाइट। रियली हर्ट्स टू लूज द सपोर्ट ऑफ समवन आई रिस्पेक्ट सो मच। सिंसियर थैंक यू टू द रेस्ट ऑफ द कोचेस फॉर स्टेइंग इन द फाइट विद मी। अवर जर्नी कंटिन्यूज। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हाँ, इट हर्ट्स बट यस, कहानी आगे चलती रहेगी। बट क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या वो एक नया जिम ढूँढेंगे? क्या वो एक नई टीम बनाएँगे? फ्रैंकली बहुत सारे जिम ऐसे होंगे जो कि बहुत खुश होंगे जॉन जोन्स को अपने जिम में ट्रेन करता देख के। ही इज़ स्टिल ए बिग नेम, राइट? और कुछ ऐसे जिम भी होंगे जो शायद उनको अलाउ ना भी करें। एक जोक आ रहा था कि कैसे अगर मान लीजिए जॉन जोन्स ट्रेन करते हैं अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी में, एकेए में, जहाँ पे ट्रेन करते हैं डेनियल कॉर्मिए। क्रेज़ी, राइट? अगर वहाँ पे जाते हैं, उनको अलाउ वो कर देते हैं। ऐसा होगा नहीं, बट जस्ट फॉर फन। तो येस, पॉसिबल है कि कुछ जिम उन्हें अलाउ क कर भी दें। बट आई थिंक कि जहाँ तक मुझे लगता है, जॉन जोन्स अपनी टीम शायद खुद बना सकते हैं। ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, ही हैज़ लॉट ऑफ लिंक्स, और बहुत सारे लोग हैं वो उनको ट्रेन करने में बहुत खुश होंगे। तो मेबी ही कैन मेक हिज़ ओन जिम फॉर सम टाइम, या फिर वो वेट करेंगे कि लेट्स वेट और कुछ टाइम, महीने को और जब तक थोड़ा शांत नहीं होता मामला, ही प्रूव्स कि येस ही कैन स्टे अवे फ्रॉम ट्रबल, ही कैन प्रूव कि ही कैन स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, और उसके बाद जाके वो फिर से मे बी ट्राई करेंगे कि हे कोचेस, आई एम गुड नाउ, आई एम रेडी टू कम बैक। सो वो भी पॉसिबल है। बट आई थिंक ये जो अब हो रहा है, अब ये एक तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है उनके कम बैक प्लान्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनकी लास्ट फाइट हुई थी 2020 के फ़रवरी में, और वो ट्राई कर रहे थे वापस आने के लिए 2020 के फर्स्ट हाफ में। सो लगभग ऑलरेडी गैप ऑफ 2 इयर्स। रिंग रेस्ट इज़ रियल, और उसके बाद एक नई वेट डिवीज़न, और उसके बाद आपके पास वो लोग नहीं हैं, जो आपको बहुत टाइम से ट्रेन कर रहे थे। ये जो कोचेज़ होते हैं, ख़ासकर जो आपको ट्रेन करते हैं, वो सब जानते हैं आपके बारे में, आपके फ़िज़िकल एस्पेक्ट को, आपकी मेंटल लिमिट्स को, दे नो एवरीथिंग। और अब यहाँ पे फिर से करना स्क्रैच शुरुआत से, फिर से नए कोचेज़ को ढूँढना, वो इक्वेशन को फिर से बनाना, इट वुड बी टफ एंड टाइम टेकिंग। और आई काइंड ऑफ फ़ील कि अब शायद हमें अ, थोड़ा और लंबा वेट करना पड़ेगा कि अगर जॉन जोन्स वापस आएँ, और ये पॉसिबल है वापस वो ना भी आएँ। हमेशा जॉन जोन्स, इवन आफ्टर लास्ट फाइट, जो जो लास्ट इंसिडेंट जो उनकी हुई थी, व्हेन ही वाज़ अरेस्टेड फॉर हिज डोमेस्टिक वायलेंस केस, उसके बाद भी उन्होंने जो फर्स्ट पोस्ट डाली थी कि वो जिम में वो बेंच प्रेस कर रहे हैं कि आई विल टर्न दिस गुड बैड टाइम इनटू ए गुड टाइम, दिस इज़ द टाइम टू वर्क हार्डर। ये टाइम आ गया कि मैं अब और फोकस रहूँ अपनी ट्रेनिंग पे, अपने गेम पे। सो जिम उनके लिए हमेशा एक तरीके से एक लास्ट रिज़ॉर्ट था, एक लास्ट ऑप्शन था कि है एटलीस्ट मेरे पास मेरा जिम है, मेरी टीम है, मेरे कोचेज़ हैं। बट अब उनके पास वो भी नहीं है। और कुछ दिनों पहले इन्होंने जो उनके लॉन्ग टाइम मैनेजर हैं, उनको भी निकाल दिया था बिकॉज़ वो उनके लिए जो डील है वो साइन नहीं कर पा रहे थे विद यूएफसी। हालाँकि जॉन जोन्स ने कहा था कि ये उसका रीज़न नहीं है,
बट आई फ़ील कि शायद कहीं न कहीं एक वो भी रीज़न होगा कि ये जो मेरे मैनेजर हैं, ये मुझे वो डील नहीं दे पा रहे जो कि मुझे चाहिए यूएफसी से। सो धीरे-धीरे अब वो काइंड ऑफ ही इज़ लव अलोन ऑलमोस्ट, राइट? एंड इट्स काइंड ऑफ सैड आल्सो। उनके जो लॉन्ग टाइम अपोनेंट और दोस्त डीसी ने एक कहा वीडियो में कि ही हैज़ टू गेट हिज शिट टुगेदर, जस्ट लाइक हिज कॉल आउट जब उन्होंने कहा था कि जॉन जोन्स गेट योर शिट टुगेदर, आई एम कमिंग फॉर यू। सो डीसी इज़ फीलिंग दैट कि हाँ, इस टाइम पे बहुत मुश्किल है जॉन जोन्स के लिए इस तरीके से आगे बढ़ना। ही हैज़ टू, उन्हें अपना जो लाइफ़ है वो ठीक करनी ही पड़ेगी इससे पहले कि वो अटेम्प्ट करें फिर से वो रिंग में आए और फाइट करें। डीसी ऑलवेज सेज यू नो राइट थिंग्स, राइट? और उनका यहाँ पे ये कहना ये बात सच है कि और जो ट्वीट्स किए बाद में जॉन जोन्स ने कि लोग कह सोच रहे हैं कि मैंने मेरी वाइफ को पंच किया है, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब बिट वियर्ड काइंड ऑफ ट्वीट, और ऑब्वियसली वो ट्वीट्स हैं वो करते हैं देन ही डिलीट्स, सो बहुत मुश्किल है करना कि क्या वो सच है क्या नहीं था। बट हाँ, मे बी ही नीड्स कपल ऑफ मंथ्स बिल्कुल शांति से फाइट से दूर रह के विद गुड पीपल, एंड मे बी शायद तब वापस आ सकते हैं वो। बट दोस्तों आई थिंक अब शायद हमें मान लेना चाहिए जो दो दो बड़ी फाइट्स थी उनके लिए, जॉन जोन्स वर्सेस अंगानो, इवन जॉन जोन्स वर्सेस अडेसानिया, जो कि आई फील कि स्टिल पॉसिबल है। आई थिंक वो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।